आग के फीनिक्स की आंख से एक गर्म आंसू टपका। वह आंसू एक आदमी के चमड़े के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा तो पाया कि उसका तलवा तक जलकर छेद हो चुका है, लेकिन उस आदमी ने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। वह यह देखकर दंग रह गया कि उस गर्म आंसू में कितनी शक्ति थी। जब उसने देखा कि फीनिक्स जीवन के अंतिम क्षणों में है तो उसका दिल पिघल गया। उसने झटपट फीनिक्स को बांधे हुए भारी जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही वह लोहे का जाल हटाया गया, फीनिक्स का शरीर तेजी से गर्म होने लगा और कुछ ही देर में वह फिर से लपट्टों में जलने लगा। उसकी जीवन शक्ति लौट आई थी। तुरंत ही फीनिक्स आकाश की ओर उड़ चला। विदाई से पहले आभार स्वरूप फीनिक्स ने उस आदमी को एक गर्म 5 रंगों में चमकती हुई पंख भेंट की। लेकिन जब वह आदमी वापस लौटा तो उसने राजा के आदेश को नहीं माना और फीनिक्स को वापस नहीं लाया। परिणाम स्वरूप राजा ने उसे बंदी बना लिया और सीधे उसे फांसी की सजा सुना दी। राजा के आरोपों को सुनने के बाद उस आदमी ने सफाई दी कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था पर बाद में छोड़ दिया। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसने वह पंख बाहर निकाला जो फीनिक्स ने उसे दिया था, लेकिन अब वह पंख मुड़ा हुआ, फीका और बेजान हो गया था। राजा ने तुरंत उसकी गर्दन काटने का आदेश दे दिया। उसी समय फीनिक्स अचानक आकाश में प्रकट हुआ और सीधे महल की मीनार पर आकर ठहर गया। उसकी देह से निकलती चकाचौंध रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। इससे साबित हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं कहा था। लोगों के उत्साह और जयाकारों को देखकर राजा को मजबूरन उस आदमी को रिहा करना पड़ा और साथ में उसे एक शानदार पोशाक भी भेंट की। राजा भीतर से ईर्ष्या में जल रहा था, इसलिए उसने एक नई चाल सोची। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और उस आदमी को आदेश दिया कि वह जाकर राजकुमारी को लेकर आए। आदमी लंबे सफर के बाद बर्फीले देश की तलहटी पर पहुंचा। दरवाजे पर कोई प्रहरी नहीं था तो उसने सोचा कि चुपके से अंदर घुस जाए, लेकिन तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। वह असहाय खड़ा दीवार को देख ही रहा था कि उसकी जेब से फीनिक्स का पंख बाहर निकल आया, हवा में तैरा और सीधे बर्फ की दीवार में समा गया। और चमत्कार, वह ठोस दीवार पिघलकर पानी में बदल गई। सामने एक भव्य क्रिस्टल महल प्रकट हुआ। जब वह पीछे मुड़ा तो पाया कि उसका घोड़ा छोटा मार्जू गायब हो चुका था। वह पहले ही पिघले हुए बर्फ के पानी में बहकर पहाड़ के नीचे गिर चुका था। सौभाग्य से उसके जूतों में जमा बर्फ के कारण वह बच गया। अब वह नंगे पैर महल में दाखिल हुआ। अंदर उसने देखा कि वहां ढेरों बर्फ की मूर्तियां थी और हर एक में एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली स्त्री थी। वह सोच ही रहा था कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फीनिक्स का पंख उसकी जेब से निकलकर एक विशेष मूर्ति के पास जाकर रुका। वह असली राजकुमारी थी। आदमी ने राजकुमारी को अपना उद्देश्य बताया। इसके बाद दोनों राजकुमारी के जादुई घाघरे की मदद से नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी भारी था इसलिए घाघरा फट गया और दोनों गिरने लगे। तभी छोटा मार्जू समय पर आ गया और उन्हें पकड़ लिया। इस तरह दोनों की जान बच गई। जब वह आदमी राजकुमारी को लेकर महल लौटा तो जनता में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। राजा जल भुन गया।